माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केडो हाल केम छो कामना की कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में और सबसे जबरदस्त एपिसोड में। जय माता दी। दोस्तों, वैसे तो अगर आप पहले से देखते आ रहे हो, अगर पहले भी आ रहे हो तो मैं बता देता हूं, फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक ये सीरीज जो मेरे भारतीय पॉडकास्ट है उसने जो शुरू किया है वो बेसिकली फेलियर्स को डिस्कस करना, सक्सेस को डिस्कस करना, हाउ फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस, हाउ फेलियर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस एंड व्हेन यू रीच द सक्सेस व्हाट हैपेंस। वी डिस्कस ऑल द थिंग्स। असफलताएं क्या होती हैं, सफलताएं क्या होती है, असफलता से सफलता तक का सफर वो सारा डिस्कस किया जाता है। उसके उतार चढ़ाव, उसकी कमियां, उसकी खासियतें, जो कुछ भी है वो सब डिस्कस किया जाता है इस पॉडकास्ट में। और ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, अगर आपने पहले के एपिसोड सुने होंगे तो अगर नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक घूम के अंदर पूरे सुन लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। पूरी मेरी पूरी की पूरी लाइफ स्टोरी है, कैसे मैं फेल हुआ लेकिन उसके बाद फिर कैसे मैंने सक्सेस पाई, उसके बाद फिर एक सेटबैक लगा, फिर कैसे सक्सेस पाई, कैसे घर के अंदर माँ के डिप्रेशन होने के बावजूद भी लेकिन घर को कैसे आगे लेके गए, कैसे मेरा छोटा भाई भी कैसे उसे कोको करके आगे बढ़ा। पूरी की पूरी कहानियां हैं आपके सामने। और कहते हैं कि हमेशा दूसरों के उससे सीखना चाहिए। हम दूसरों की जीवनी क्यों पढ़ते? अगर आप कल को धीरू भाई अंबानी, टाटा या किसी विवेकानंद जी या रामकृष्ण परमहंस, किसी की भी अगर आप स्टोरी पढ़ते हैं तो आप क्यों पढ़ते हैं? ताकि आप उससे सीख ले सके, ताकि आप उससे कुछ ज्ञान प्राप्ति कर सके। आप चाणक्य की नीतियां क्यों पढ़ते हैं? क्यों? चाणक्य ने वो सब एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो सब बना रखी है। चाणक्य ने बना रखा है कि भैया इसको फॉलो करोगे तो तुम्हें ये वाली चीज मिलेगी। तो वही चीज ये फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के थ्रू करने की मेरी मंशा है कि आप सबको वो चीज बताऊं कि जो मैं अनुभव कर चुका हूं, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपके साथ आती है तो उससे कैसे पार पाया जा सकता है। और दोस्तों, ये वाला एपिसोड मैंने शुरू किया नरेंद्र चंचल की आवाज का ये बहुत ही प्यारा भजन, जो कि अवतार मूवी का था। राजेश खन्ना जी और शबाना आजमी जी थे इसके अंदर। उसके अंदर होता है कि माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं, ठीक है ना। और ये एपिसोड सुनने के बाद आप पूरा एपिसोड सुनिएगा, बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एपिसोड सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि माता कैसे, वो कहते ना, सानू चिट्ठी आई है, सानू चिट्ठी आई है, मैया जी ने पाई है, सानू चिट्ठी आई है। चिट्ठी पाती है मैया, बुलाती है अपने पास अपने भक्तों को, अपने बच्चों को। भक्त नहीं बोलता मैं, भक्त नहीं, मैं तो बच्चा बोलता हूं। 18 साल पहले की ये कहानी है। सन 2006 जून, 18 साल हो गए हैं, अभी मैं जुलाई में शूट कर रहा हूं उसको। ये 18 साल पुरानी जो कहानी है, ये जो यात्रा है, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा वैष्णो माता की मेरी पहली यात्रा। कैसे माता ने मुझे वैष्णो देवी बुलाया, कैसे वो मेरा पहला जो सफर था माता के दर्शन करने का, कैसे वो सबसे यादगार सफर है मेरा आज तक का। उन 18 साल से पहले मैं एक बार भी वैष्णो देवी नहीं गया। मेरी मम्मी माता की भगत, मेरे ताऊ जी माता के भगत, जागरण करते हैं। मैं बहुत सारे जागरणों में गया हूं, बहुत सारी चीजें करी है, लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि माता ने कभी मुझे बुलाया है, कोई इशारा किया है, कोई कुछ किया है, कभी नहीं लगा। लेकिन इस पूरी सीरीज के अंदर अगर आपने सुना होगा तो कुरुक्षेत्र आने के बाद कितने लाइफ में चेंजेस हुए, वो सारे चेंजेस यहां पर दिखते हैं।
क्योंकि ये जो चेंजेस आए मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी तो थी, मैं भक्त आदमी था, मैं पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन मैं भगवान को मानता था और उसकी शिक्षाओं पर चलने की कोशिश करता था। मैं बात, हाँ भाई ठीक है। लेकिन ये जो चीज है, सोचो मेरी माता ने, मेरे को याद है, मैं अपनी मम्मी का पहले किस्सा बताता हूँ। मेरा छोटा भाई था सिर्फ 5 साल का, और उसके पता नहीं क्या कोई ऐसी सिचुएशन आई कि उसके पेट में कुछ गड़बड़ी हो गई। तो दिल्ली के डॉक्टर से उन्होंने बोला कि भैया देखो ऐसा है, आज रात देखते हैं, अगर इसका इस चीज से जो इंजेक्शन या जो दवाई या जो कुछ भी वो दे रहे थे, अगर उससे असर पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो कल उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और कोई भरोसा नहीं है ऑपरेशन के अंदर ये बच्चा बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, कुछ नहीं। अब जो 5 साल का बच्चा एक माँ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। मेरा छोटा भाई था, मेरी मम्मी ने उसको गोदी में लिया और नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुखरनी, इसका जाप किया। ये दुर्गा माता की चालीसा, आरती, जो कुछ भी उनको आता था, पूरी रात वो यही जपती रही। और उन्होंने कुबूला मन के अंदर उनका भाव आया कि हे माँ, मैं तेरा जगराता कराऊंगी, मेरे बेटे को बस कल उसका ऑपरेशन ही होना चाहिए। और ये एक, मेरे पापा जो है ना, वो नास्तिक नहीं है, लेकिन नास्तिक किस्म के इंसान है। वो मतलब मानते नहीं है, वो मानते हैं कि भगवान है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। जैसे भगवान किसी कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो कर्म पर विश्वास रखते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि डॉक्टर, लेकिन वो जो साइंस है ना, साइंस को बहुत तवज्जो देते हैं। तो उनको था कि नहीं, इसका तो ऑपरेशन होगा, उन्होंने मन बना लिया था। और बाप जो होता है, बाप थोड़ा फिर भी थोड़ा एक ऐसा होता है कि वो अपने मन में बना ही लेता है कि नहीं कोई बात नहीं, ऑपरेशन होगा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। ऑपरेशन होगा, देखा जाएगा, कोई बात नहीं, मान लिया था कि तू कर ले, कोई बात नहीं, ऑपरेशन होगा, देखा जाएगा, हमारी किस्मत में नहीं हुआ। क्योंकि चिंता इसलिए भी थी क्योंकि उसका जुड़वा, मेरा एक और भाई, बीच वाला भाई, जो सिर्फ 3-4 महीने का चला गया। तो मम्मी को टेंशन ये हो गई कि यार ये भी चला जाएगा क्या मेरे जुड़वा बच्चे होने के बावजूद, क्या मुझे एक बच्चे, मतलब मेरी माँ 2 बच्चे मुझे दे के, मुझे सुख दे के, क्या उसको छीन लेगी? तो चला गया। तो उसके कारण इससे ज्यादा और ज्यादा इस चीज के अंदर वो डूब गए कि क्या होगा। तो उन्होंने पूरी रात माता का जप किया, और आप मानोगे नहीं कि सुबह जब डॉक्टर मारवा, मेरे को नाम है डॉक्टर मारवा, उन्होंने कहा कि ही इज फाइन, ठीक हो गया इसका सब कुछ है ही नहीं। उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह कराए, उसी दिन उसको छुट्टी मिल गई। इससे बड़ा चमत्कार मैं आपको अपने सामने का मैं बता नहीं सकता हूं, जिसमें डॉक्टर बोल चुके हैं, आप मूवीज में देखते होंगे भाई अब तो सर भगवान ही बचा सकता है, तो वो माता ने उसको बचाया, उसको जीवन दान दिया। तो ये सबसे पहली चीज मैंने इसलिए बताई कि क्यों आस्था क्या होती है। ये आस्था होती है, ये भगवान के प्रति आपकी चरम सीमा होती है, भक्ति की और आस्था की। कि जब आप भगवान के ऊपर पूरा विश्वास कर लेते हैं ना, कोई भी किसी भी भगवान को आप मानते हो, अगर आपका अपने इष्ट देव पर, अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, तो वो कार्य आपका सिद्ध होना ही होना है। तो ये सब चीजें चल रही थी। तो आप सोचो मेरे अंदर माता का कितना होगा, क्योंकि नवरात्रि वगैरह मम्मी पूरी रखती थी। एक टाइम के बाद मम्मी मेरे को भी, जैसे हम करते नहीं है पहला और आखिरी रख लेना, ऐसे करके भी व्रत रखवाती थी माता मम्मी। तो वो सब चलता था। फिर बाद में मैं जागरण भी वगैरह करवाया उसका रिलेटेड। तो मैं अपने उम्र के 19, 20, 21 साल में वैष्णो देवी के बारे में सोचा ही नहीं कि मैं कभी जा पाऊंगा। हाँ, मेरे ताऊ जी और मेरे कजन वगैरह जाते थे वहां पे, तो मैं सुनता था स्टोरीज, हाँ माता की ऐसे चढ़ाई है, ऐसे चढ़ना है, ऐसे गर्भजून गुफा है, चंद्र पादुका है, सब कुछ है। लेकिन मैं कभी जा पाऊंगा मैं सोच रहा था, पता नहीं कब जाऊंगा। लेकिन सन 2006 जून कृष्ण मूवी रिलीज हो चुकी थी। और मैं कैसे गया मैं बताता हूं आपको कि मेरे भैया भाभी थे, उनके साथ ही मैं रहता था। आपको पता है पूरे पिछले पॉडकास्ट में आपने सुना है कि 1 साल में उनके साथ आया। तो अचानक से भाभी जी के मन में आया कि हमें वैष्णो देवी जाना है भाई,
वैष्णो देवी जाना है, मुझे ऐसा लग रहा है माता मुझे बुला रही है, और वो बुला रही है, वो जा रहे थे, बिल्कुल जा रहे थे। तो मैंने बोला भैया मेरी भी टिकट करा दो, क्योंकि अगर आप चल रहे हो तो मैं भी चल पड़ता, मैं कोई वैष्णो देवी नहीं गया। उन्होंने साथ के साथ दूसरी टिकट करा दी और हम साथ में वैष्णो देवी गए। और उसका सफर याद रखना, ये 2 जून 2006 में बार बार बोल रहा हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आपने पीछे के 3, 4, 5 एपिसोड सुने ना तो समझ में आएगा क्यों बोल रहा हूं। ये इतना क्रिटिकल टाइम था उनके लिए, भैया भाभी के लिए भी, क्योंकि वो भी एक उतार चढ़ाव और एक नई शिफ्ट के बारे में सोच रहे थे, और मेरे लिए भी था क्योंकि मैं भी एक अलग उसमें जा रहा था। मैं घर में रहता था पहले 1 साल, लेकिन अब इंडिपेंडेंट रूम लेके उसमें रहने वाला था, और ये सब चीजें थी, कैरियर वाइज भी, एजुकेशन वाइज भी, हम सबका वो सब कुछ आप लगा लो दांव पे लगा हुआ था। तो चलो उनको आया कि माता ने बुलाया है। हम बाई ट्रेन गए, अम्बाला से थी ट्रेन, दिल्ली से आती थी, अम्बाला से होके सीधा जाती थी, तो अम्बाला से ट्रेन में बैठ गए। तो मेरी टिकट तो लास्ट में कराई थी, तो मेरा तो खड़ा का सिस्टम था, कोई दिक्कत नहीं थी। भैया की भी एक टिकट, भैया भाभी, उनका एक लड़का शाश्वत और मैं, हम 4 बंदे थे, और हमारी सिर्फ 2 बंदों की ही कंफर्म हुई थी, 1 बंदे की शायद, बाकी वेटिंग लिस्ट में थे। और मेरी तो बस टिकट थी, मैंने टिकट ली थी, मगर मुझे तो खड़ा होकर भी जाना पड़ेगा, तो मैं चला जाऊंगा, कोई इश्यू नहीं है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि वो एक जो होता है ना, वो खिड़की वाली बाइक, किस्मत अच्छी हमारी ये देखो कि हमें खिड़की वाली मिली, जो जिसमें वो आमने सामने बैठ जाते हैं, वो वाली जो जब भी मैट के अंदर वो करीना कपूर और जो वो बैठते हैं सामने, वो वाली। तो वो उसको हमने ज्वाइन कर लिया। वो तो छोटा बच्चा था, उसको लिटा दिया, उधर साथ में भाभी जी भी लेट गए, कभी भैया लेट रहे थे, कभी भाई लेट रहे थे। साइड में खड़ा एक बंदा बैठा हुआ था या खड़ा हुआ था, और मैं तो खैर खड़ा ही हुआ था। तो ऐसे करके हमने जाना, एक जलंधर जाके एक सीट थी, एक बंदे से हमने मांगा कि यार ये ऐसे ऐसे करके थोड़ा दिक्कत आ रही है, अगर आप थोड़ा दे दो बैठने के लिए जगह। किसी ने जगह वगैरह कुछ नहीं दी, लेकिन किसी तरीके से पूरी रात निकल गई और हम वैष्णो देवी पहुंच गए। वैष्णो देवी हम उतरे जम्मू रेलवे स्टेशन, क्योंकि पहले जम्मू तक ही होती थी, कटरा तक तो अभी स्टार्ट हुआ है थोड़े सालों पहले। तो जम्मू उतरने के बाद, अब पता नहीं भैया भी गए थे तो पहले बचपन में गए होंगे कभी, हम सब एक किस्म का ये लगा लो पहली बार जा रहे थे। और पहली बार का अनुभव सबसे यादगार अनुभव होता है, और जो भी कठिनाइयां आनी है वो आपको पहली बार में ही आनी है। तो हम जम्मू उतरने के बाद, जम्मू के में क्या है कि जम्मू से जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो टैक्सी स्टैंड है, बस स्टैंड भी है, वहीं से आपको बस वगैरह मिल जाती है कटरा जाने के लिए। और जम्मू के अंदर क्या था कि जम्मू से हमने फिर टैक्सी वगैरह नहीं, हमने वहां से बस ली, क्योंकि टैक्सी का भी तो पता नहीं था भैया, पता नहीं कितने लेगा, ज्यादा लेगा कम लेगा। वहां से बस की, बस भी बीच में रास्ते में जाके एक जगह रुकी, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा बड़ा था बस का, पहले ऐसे घूम घूम के था। अभी तो अगर आप जाओ तो फटाफट आधा घंटे में पहुंच जाते हो, आधा पौना घंटे में, बहुत जल्दी। पहले तो 1.5 घंटा लग जाता, लगता है जम्मू से कटरा जा रहे हो। और मुझे लगता है कि वो शायद एक अच्छा भी लगता था, क्योंकि 1.5 घंटे आप फिर जय माता दी जय माता दी, आप बस में जा रहे हो, वहां पे कीर्तन चल रहा है, कोई ना कोई बोल रहा है, तो और चले जा रहा था, जो भी था बस मस्त था। रास्ते में रुके खाना रुकने के खाना खाने के लिए, जबकि मेरे को लगता है कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि लेकिन सुबह ट्रेन पहुंची थी तो हमें भूख लगी हुई थी। ब्रेकफास्ट वगैरह किया प्रॉपर, और फिर वहां से निकल पड़े। और वहां से फिर एक कटरा की एंट्री से जस्ट पहले, चढ़ाई करने से जस्ट पहले एक चेक पोस्ट आती है, उसमें सारे बंदे उतर जाते हैं, बस की पूरी थोरली चेकिंग होती थी। ये मैं आपको 2006 की बात बता रहा हूँ। और उसके अंदर बंदों की भी चेकिंग होती थी, वो सारे करके ऐसे निकल जाते कि भाई कोई बाहर से कोई बंदा कटरा में घुस रहा है, कभी श्राइन को कोई नुकसान पहुंचाने की मंशा से ना जाए। आतंकवादियों का तो आपको पता ही है, वो भगवान के नाम पे करते हैं, लेकिन भगवान से उनका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो कटरा हम पहुंचे, कटरा पहुंच के पहाड़ दिखा, माता का भवन तो नहीं दिखता वहां से, हमेशा अर्धकुमारी और सांझी छत वगैरह, और भैरव मंदिर का भी एक ऊंचा सा टावर सिर्फ वो दिखता था। एक अधूरा सा कहते हैं वो शंकराचार्य जी का टेम्पल है, लेकिन वो कभी बना नहीं है, वो आज तक भी नहीं बना, 18 साल हो गए, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, जो भी है। तो हमने देखा, बड़ा आनंद आया, बस से उतर के, लेकिन अब पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर कोई एक बंदा था, वो बोला जी आओ जी आओ जी आओ जी, 150 रुपये 150 रुपये के अंदर रूम ले लो, चढ़ाई करके आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। 150 नहीं, शायद 400-500 रुपये था, हाँ 400-500 रुपये था।
तो वो कह के चलो भाई ठीक है, अब हमें तो पता नहीं क्या रेट, अभी हमें लगा क्या पता वो यही रेट चल रहा हो जो भी है। वहां गए, वो इतना छोटा सा कमरा, जिस कमरे में मैं भी शूट कर रहा हूँ ना उससे भी छोटा कमरा, उसी के अंदर बाथरूम वगैरह, जिसका दरवाजा वगैरह ऐसे ही राम भरोसे। तो तब हमने डिसाइड किया, तो भैया बोले भाई काम करते हैं यहाँ पे ऊपर नहा लेते हैं और फिर मैं दूसरा कमरा ढूंढता हूँ, क्योंकि मैं तो फिर भी काफ़ी छोटे उसमें आता था, लेकिन भैया थोड़े एक्सपीरियंस थे। फिर उन्होंने एक और ढूंढा, कहीं कहीं कोई होटल ढूंढा, माँ होटल था, उसके अंदर वहाँ रूम लिया, वो भी थोड़ा ऐसा ही था, लेकिन चलो ले लिया, वो भी वहाँ रुक गए। और उसके बाद अगले दिन हमने चढ़ाई शुरू करी, होटल से चढ़ाई शुरू करी, बाणगंगा गए। बाणगंगा के अंदर पूरी वही जैसे लाइन होती है, आप सुनते जाना बस। अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर एक बार जय माता दी लिख देना, तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको भी माता की स्टोरी सुनने में मजा आया और आ रहा है। तो हम बाणगंगा से चढ़े। अब बाणगंगा में क्या है, बाणगंगा से जैसे ही आप बाहर निकलते हो ना, एक बहुत पुराना सा एक गेट सा लगा हुआ, जो पहले जब चलता होगा वो वाला गेट, उसके साथ में 631 सीढ़ियां, उस पर लिखा होता है हृदय रोगी इस पे ना चढ़े। और वो सीढ़ियां कहते हैं, वो सीढ़ियां एक शॉर्टकट सा होता है, वो सीधा चरण पादुका पे लेके जाता है। जो पहला पड़ाव आता है वो चरण पादुका आता है। तो भैया बोले यहां से चढ़ते हैं, सीढ़ियों से फटाफट पहुंच जाएंगे। मैं अगले वीडियो बनाना पड़ेगा मेरे को, मुझे पता है। मैं आपको बताऊंगा कि अब का क्या सिनेरियो है। तो तब तो चढ़ गए, चलो जी, चढ़ते चढ़ते चढ़ते, वो छोटा सा था शायद, बहुत छोटा था, 4 साल का, तो उसको गोदी में लेके चढ़े जा रहे हैं, उसको पैदल चला रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। 631 सीढ़ियां ऐसे लग रही है जैसे पता नहीं क्या स्वर्ग में जाने की सीढ़ियां है क्या, खत्म ही नहीं होगा तेरी। माँ के बीच में आ रही है, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे चढ़ रहे, ओहो। चढ़ते जाके चलो फिर भी हम चरण पादुका पहुंच गए। चरण पादुका में अब जैसा मंदिर है उससे बिल्कुल अलग है। वहां पहले लाइन लग के पूरा अच्छे से माथा वगैरह टेक टाक के, अब तो नव देवियां और शिवलिंग भी बना दिया, वहां पे एक हनुमान जी का भी है मंदिर। तो वहां से माथा टेक के फिर आगे चढ़े, धीरे धीरे चलते गए। पहली बार चढ़ रहे थे क्योंकि, लेकिन जो भैया भाभी थे वो थोड़ा, भैया ट्रैकिंग एक्सपर्ट हैं और भाभी जी वॉकिंग एक्सपर्ट, तो वो तो चले जा रहे थे और मैं एज अ यंग, तो मेरे को भी आराम से कोई दिक्कत नहीं था। हम आराम से चढ़ते गए करते करते फिर अर्धकुमारी आ गया। अब अर्धकुमारी पहुंचने के बाद अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये पूरा के पूरे इस सफर के अंदर इतने माता ने जो चमत्कार किए हैं। मैंने आपको बताया ना कि माता से बुलाती है, हमारा कोई चांस नहीं था ट्रेन के अंदर के एक सीट भी कंफर्म होगी, क्योंकि हमने बहुत कम दिन पहले कराया था और वेटिंग बहुत चलती थी उस टाइम। अभी भी चलती होगी लेकिन उस टाइम तो बहुत ही ज्यादा चलती थी। तो बाई चांस वो एक सीट कंफर्म होगी और हमें मिली भी वो कोने वाली सीट, जिसको फोल्ड करके बंदा अकेला आराम से लेट सकता है। ये नहीं कि कोई बंदा बैठा है उसका इंतजार करोगे वो सोएगा ना, बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से। फिर भी ठीक है, लेकिन ये कि माता की कृपा, माता ने बुलाया तो भाई वो अपने आप करेगी। मेरी मम्मी कहती है कि माता पे छोड़ दो सब कुछ, बाकी सब संभाल लेगी वो। और वही हुआ। हम वैष्णो देवी की चढ़ाई करनी शुरू कर दी है। चरण पादुका में दर्शन कहते करके चले गए हैं, बीच में थोड़ा बहुत खा रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी ठंडा पानी पी रहे हैं। और व्यवस्था थी वहां पे, अभी भी जितनी व्यवस्था है उतनी व्यवस्था तभी भी थी, अब तो खैर बहुत ही ज्यादा है। पानी के पेयजल रास्ते में आते हैं, शेड आते हैं, रास्ता भी पक्का बना हुआ है। मेरे पापा, मेरे को याद है, डर रहे थे, खूब घबरा रहे थे। वो कभी गए होंगे 70s में 80s में, तो कहते वो वैष्णो देवी जा रहा है, ऐसे पतला सा रास्ता है, ऐसे चढ़ना पड़ता है, लेफ्ट में खाई और राइट में पहाड़, और ऐसे करके ऐसे उन्होंने तो ऐसा मंजर सा बना रखा था। लेकिन ये फिर भी इतना चौड़ा रास्ता, आराम से घोड़े भी जा रहे हैं हमारे साथ। पूरा चढ़ाई करते हुए किसी तरीके से हम अर्धकुमारी पहुंच गए। अब अर्धकुमारी पहुंच के पता चला भाई यहाँ तो दर्शन करने हैं, गर्भजून गुफा है। वो गर्भजून गुफा क्या है कि गर्भजून गुफा के अंदर जब भैरव पीछा कर रहा था, तो माता जब इस रास्ते पे चढ़ी तो चरण पादुका पे तो उन्होंने खड़ा होके पीछे मुड़ के उसको देखा था भैरव के, वो आ रहा है नहीं आ रहा है, कितनी दूर है। ठीक है, फिर वहीं पर बाण से उन्होंने बाण गंगा निकाली थी, जिसे बाण गंगा उसका नाम है। अपने हाथ मुंह धोए थे, माता ने बाल धोए थे। फिर उसके बाद आता है गर्भजून गुफा। गर्भजून गुफा के अंदर माता ने 9 महीने इंतजार किया था कि ताकि वो अगर आ रहा है पीछे तो भाग भूग जाए, उसको ना पता चले कहाँ है। तो लेकिन जब वो लगा कि वो पहुंचने वाला है, तो माता उस गर्भजून के अंदर अपने त्रिशूल से छेद करके निकल गए थे और फिर
चले गए थे ऊपर भवन पे जहां पे माता अब विराजती है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो इस गर्भ जून के अंदर ये जो गुफा है ना, ये गुफा हूबहू जो गर्भाशय होता है जहां पर गर्भ ठहरता है स्त्रियों में, बिल्कुल वैसा ही है। और उसके अंदर जाने के लिए मैं बताऊं, शायद हम पता नहीं क्यों हम जून में गए थे, शायद छुट्टियां होती है, छुट्टियों में तो बहुत भीड़ होती है वैष्णो देवी। अतः समुद्र था। अर्धकुमारी पहुंच के रास्ते में जो बंदे दिख रहे थे ठीक है। अर्धकुमारी पहुंच के अतः समुद्र, भक्तों का सैलाब, माता के बच्चे मतलब लगे पड़े हैं दर्शन करने के लिए। और मैं आपको बताता हूं कि गर्भजून गुफा के अंदर टोकन मिलता था, आपको वहां जाना पड़ता था, पहले लाइन में लगो, वहां से टोकन लो, फिर उस टोकन के अंदर 40 बंदे या 30 बंदे होते थे, तो एक टोकन नंबर 30 बंदों को मिलता था। वो एक जत्था अंदर जाता था, फिर वो दर्शन कर लेता था, फिर दूसरे की बारी आती थी, ऐसे करते करते सोन चलता था। और वहां इतनी भीड़ थी, हमें नंबर मिला था 87 और वहां चल रहा था नंबर 30 कुछ चल रहा था, 40 चल रहा था शायद। और हम अब तो पहली बार आए हैं, कभी गर्भजून की गुफा के बिना ऊपर जाना नहीं है। अब सोचे भी बड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वहां पे उस टाइम पता नहीं मैकडोनल्ड कुछ क्या खुला हुआ था, सैंडविच वगैरह जो भी था कुछ खा खू लिया, वहां पे सोने के लिए कंबल वगैरह का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी वो क्या कहते हैं, माता ने बुलाया तो इंतजाम भी माता ही करेगी। माता ने क्या इंतजाम कर रखा था, किसके थ्रू कर रखा था, क्या अनएक्सपेक्टेड था या एक्सपेक्टेड था, वो क्या था, वो सब आपको बताऊंगा मैं अगले एपिसोड में। और मिस मत करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक बार जय माता दी कमेंट में लिखिएगा और शेयर कीजिएगा उन सभी भक्तों से जो अपनी पहली बार वैष्णो देवी गए थे, अभी भी जाते हैं। मैं आपको आने वाले एपिसोड्स के अंदर वैष्णो देवी के ही अपने सारे अनुभव बताऊंगा। और वो इतना मजेदार है, इतने ज्यादा आपको अपने आप के साथ भी आप कनेक्ट कर पाएंगे कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, क्या चेंजेस आए और क्या मतलब मैं कितनी बार उसके बाद वैष्णो देवी गया। और अब 18 साल में अभी भी मैं वैष्णो देवी जाके आया उससे 10 दिन पहले। और उसका क्या अनुभव है वो सब आने वाले 1-2 एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो मिस मत कीजिएगा एक भी एपिसोड। बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, वीडियो देखने वाले बोले जय माता दी, वीडियो में बोलने वाला बोले जय माता दी, बोलो जय माता दी। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आपको वादा करते हुए कि ठीक अगले मंगलवार 8:07 पर इसी को कंटिन्यू करते हुए माता की स्टोरी को, और ये कैसे फेलियर टू सक्सेस एंड बैक सीरीज के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे आध्यात्मिक, कैसे स्पिरिचुअलिटी, कैसे हर चीज में कैसे जुड़ी है, वो सब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिए, अपनी माता का ध्यान रखिए। माता के तो भक्त बन गए आप, लेकिन अपने घर पे रखिए, घर पे जो आपकी माता, जो आपकी जननी है, जिन्होंने आपको जन्म दिया, अगर आप उनकी सेवा नहीं करते तो ये माता भी आपसे रुष्ट हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, जय माता दी। मिलता हूँ आपको अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।